ऐसे ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए जो ग्रह लगन के मित्र हों और केंद्र और त्रिकोण स्थान में बैठे हों। यदि 3 और 11 भाव में बैठे हैं, ऐसे ग्रह का भी हम रत्न धारण कर सकते हैं। अब आता है दान। रत्न धारण के बाद दान आता है। सर तो एक इसमें क्वेश्चन है। सर जी, इसमें जो आप केंद्र त्रिकोण में बोल रहे हैं, सर केंद्र त्रिकोण अपने से ना, अपने हाउस से केंद्र त्रिकोण ना? अपने 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 हाउस से नहीं, लगन से केंद्र त्रिकोण में। जैसे कि मैं ठीक। एग्जाम्पल में एक दो कुंडलियां बता रहा हूं और उसमें प्रत्यक्ष में दिखा रहा हूं कि कौन ग्रह के रत्न धारण कर सकते हैं। तो एक तो आप लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये जो 3 ग्रह होते हैं, ये सदैव लगन के मित्र होते हैं। लग्नेश का तो रत्न धारण कर ही सकते हैं, आप पंचमेश और भाग्येश का भी रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक ना। अब क्या होता है कि ज्योतिष में ऐसा कहता है कि 3, 6, 8 और 12 में, 3 में तो चलो अच्छा है, तो 6, 8, 12 में यदि ग्रह कोई ग्रह बैठ रहे हैं तो क्या उनका रत्न धारण करना चाहिए? कहा कि नहीं, उसका भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जो ग्रह यदि आपके 6, 8, 12 अब देखें इस कुंडली में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। अब यहां पर लग्नेश जो है वो शुक्र है और अष्टम भाव में जाकर के बैठा है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि नहीं, यहाँ पे लग्नेश का भी रत्न धारण मत करें, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है तो वो जितना फायदा करेगा उससे ज्यादा वो नुकसान ही करेगा। तो ऐसा में भी यहाँ पर लग्नेश रत्न का धारण न करें। फिर आता है पंचमेश। पंचमेश में भी देखें छठे भाव में बैठा है, तो इसका भी हम रत्न धारण करने के लिए नहीं बोल सकते। और बचा भाग्येश। अब जो भाग्य का लॉर्ड बुध है वो भी माइनस में बैठा है, यानी कि छठे का ही फल दे रहा है, लेकिन राशि भाई केंद्र में है और मारक भाव में है। तो यानी कि अभी जो व्यक्ति हैं इसके रत्न के लिए हम कोई सजेस्ट नहीं करेंगे कि इस तुला लगन वाले को कोई रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि लगन लॉर्ड अष्टम में गया, पंचम लॉर्ड छठे में गया और भाग्य का लॉर्ड मारक स्थान में गया। चलो, यदि केंद्र त्रिकोण में, त्रिकोण यहाँ पे केंद्र है लेकिन ये माइनस होकर के छठे का ही रिजल्ट दे रहा है। दूसरा कोई कुंडली लगाते हैं हम। हाँ, जैसे ये निखिल बंसल हैं, इनकी कुंडली हम लगाते हैं तो देखें यहाँ पर इनका जो लगन है वो धनु लगन है और लग्नेश केंद्र में ही बैठा है। तो यानी कि यहाँ पे इसको लग्नेश का रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन भाग्य का लॉर्ड सूर्य दशम में बैठा है, तो यहाँ पर ज्यादा श्रेष्ठ ये दशम का रत्न पहन लें। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सूर्य का रत्न ये पहनते हैं तो इनको ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, तो यहाँ पे सूर्य का रत्न पहन लें। मंगल का रत्न भी पहन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि पंचम लॉर्ड भी दशम में बैठा है। तो यहाँ पर तीनों रत्न पहन सकते हैं। वो पुखराज भी चाहे पहनने के लिए तो पहन सकते हैं, और पंचमेश मूंगा भी पहन सकते हैं, और भाग्य का लॉर्ड यानी कि माणिक्य भी पहन सकते हैं। तो यदि पंचम लॉर्ड और नवम लॉर्ड ज्यादातर लगन का मित्र नहीं होता, तो पंचमेश और नवमेश का रत्न तो सदैव पहन सकते हैं, लेकिन उसका जो प्लेसमेंट हो वो 6, 8, 12 भाव में ना हो। मारक भाव में हो तो सेकेंड में ना हो, लेकिन सेवंथ वाला जो मारक है वो चलता है, कितना भी ये केंद्र है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रत्न पहन सकते हैं। सभी ग्रहों का क्या रत्न है तो वो हमने जो पीपीटी में बताया था, आप यहाँ से आप ये देख चेक कर सकते हैं कि सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, ओपल और जरकन भी चलता है,
शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया केटसाई। और सारे के सारे जो रत्न हैं वो मुख्यतः सोने में पहन सकते हैं। कोई भी रत्न सोना में ज्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सोना सबसे शुद्ध धातु है। और बृहस्पति को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता। जब कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु मानता ही नहीं है, तो बृहस्पति का जो रत्न है, उस बृहस्पति का जो धातु है, उस धातु में कोई भी रत्न पहनना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं कहता हूं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मूंगा हो, चाहे वो गोमेद हो, चाहे वो लहसुनिया हो, सारे के सारे रत्नों को सोना में पहन सकते हैं। नहीं तो दूसरा धातु जो है वो चंद्रमा है, यानी कि चांदी है। चांदी का कारक चंद्रमा है, और आपने देखा होगा कि चंद्रमा भी किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता। अब जब चंद्रमा किसी ग्रह को शत्रु नहीं मानता है, तो चंद्रमा के भी रत्न में धातु में कोई भी रत्न पहन सकते हैं। तो श्रेष्ठ धातु सोना और चांदी हैं। तो और हिंदू मैथोलॉजी में भी सोना को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो सोना और चांदी एक सूर्य का और एक चंद्रमा का रत्न है। तो माता पिता सबके लिए अच्छे होते हैं, तो इसीलिए चांदी और सोने में कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि माणिक्य को कोई बोलता है कि नहीं भाई, वो चांदी में नहीं पहनो, सोना में ना पहनो, तांबा में पहनो। मूंगा के लिए भी बोलते हैं कि मूंगा को भी तांबे में पहनो। ठीक है, जो धातु है उनका पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोने चांदी में नहीं पहन सकते। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई व्यक्ति जो रत्न पहनते हैं ना, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पुखराज नहीं पहन सकता, या चाहे पुखराज ही ले रहा है और पुखराज वो खरीद लिया 10,000 रुपए का, और जो सोने में उस पुखराज का रिंग बनवाया, तो सोना भी 1.5 लाख रुपए है। तो 3 ग्राम में, चाहे वो 4-5 ग्राम में वो बना लिया, 3 ग्राम में मैक्सिमम मान के चलो, 3 ग्राम में उसने वो बनवा लिया धातु में, सोने में। तब ये हो गया 45,000 का, और पुखराज है उसका 10,000 का। अब ये बताएं, रत्न की वैल्यू है कि सोने की वैल्यू है? तो यानी कि ये गलत हो गया ना। हमको यदि रत्न पहन ले हैं तो रत्न की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि मतलब रत्न की वैल्यू से ना धातु की वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रत्न काम नहीं करता है। क्योंकि ऐसा वो है कि मान लीजिए कि आप कोई चीफ सेक्रेटरी या कोई चीफ गेस्ट को घर में बुला रहे हो, और उसको कहीं पीछे बैठा दे रहे हो, आप सामने आपने खुद बैठ गए, तो उसकी कोई गरिमा नहीं है। तो कम से कम रत्नों की जो वैल्यू है वो धातु की वैल्यू से 2 गुना या 3 गुना तो होना ही चाहिए। जैसे आप 1.5 लाख का रत्न खरीद रहे हैं, कोई पुखराज यदि 1.5 लाख का 2 लाख का है, तो उसको आप 50,000 के 4-5 ग्राम गोल्ड में पहन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे रत्न की भी मर्यादा है, रत्न की मर्यादा है। हाँ, लेकिन आप छोटे मोटे चीजों को बड़े गोल्ड में पहन लेंगे तो अच्छा नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखते हुए सोने और चांदी का देखिएगा कि कोई 10,000 15,000 की रत्न, कोई भी रत्न पहन लें, चाहे वो मतलब नीलम ही क्यों ना हो। लोग बोलते हैं कि चंद्रमा मतलब वो है शनि चंद्रमा में वो गलत होता है, विष योग बनाता है, इसका धातु लोहा है, उसका धातु चांदी है, तो ये गलत है। ऐसा कोई गलत नहीं है, चांदी में आप नीलम पहन सकते हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो नीलम को क्या लोहे में पहनोगे?
शनि के धातु लोहा है तो लोहे में थोड़े पहनोगे, ऐसा नहीं है। तो धातु से ज्यादा कॉस्ट रत्न का होना चाहिए। रत्न का कॉस्ट कम हो रहा है तो चांदी में पहन लो, और नहीं तो उसको सोने में पहन लो। एक चीज थोड़ा याद रखें कि राहु का जो रत्न है ना, केतु का भी रत्न, शनि राहु केतु तीनों का रत्न अष्ट धातु में पहने तो ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब एक बता रहा हूं। लेकिन यदि नीलम आपका यदि 50,000 से ऊपर का है, 2 ढाई 3 लाख रुपए का नीलम है, तो फिर उसको अष्ट धातु मत पहने, फिर उसको सिर्फ सिर्फ और सोना में ही पहने। तो कॉस्ट के अनुसार और धातु का चयन कर सकते हैं। और रत्न का पहनने का जो वैल्यू है, कैरेट में और रत्ती में, इसका पैरामीटर को नापते हैं। अब 200 मिलीग्राम का कैरेट होता है और 180 का ही रत्ती होता है। तो यदि कोई 7.25 रत्ती कैरेट में है तो रत्ती में कम हो जाएगा, और रत्ती में देखोगे तो कैरेट में कम हो जाएगा। तो पहले आपने एक मूड बना लें कि हमको रत्ती में ही पहनाना है, लेकिन आप जब ज्वेलरी से खरीदेंगे वो कैरेट में देगा। क्योंकि जब आप कोई भी रत्न खरीदेंगे तो वल्क में खरीदेंगे। हम आज से कुछ साल पहले बहुत सारा रत्न खरीद लिए। आज भी मेरे पास 10 12 15 लाख रुपए का तो स्टोन तो होंगे ही। उस समय 15 लाख के थे, आज तो पता नहीं कितने के हो गए होंगे। बीच में मैं बेचता था, बेचना ही छोड़ दिया। हमको लगा कि मैं बनिया हो गया हूँ। कोई भी व्यक्ति आता था कुंडली दिखाने, तो हम कुंडली कम देखता था और ये देखता था कि इसको कौन सा रत्न ज्यादा सूट करेगा। तो 1 2 साल के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई ये बड़ा गड़बड़ है, हमारा ज्योतिष से दिमाग हट करके हम उसके रत्नों पे ही जा रहा हूं। तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरा उपाय पूजा पाठ से हो जाता है, लेकिन ज्योतिष में आपको उपाय करना है तो रत्नों का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रत्नों में अपार शक्ति है। तो इसको पहनने का जो फॉर्मूला है, सबका ये मत है। चाहे वो प्राचीन ऋषियों या पहले प्राचीन ऋषियों ने ना तो रत्नों को तो जानते भी नहीं थे, जानते थे बट उपाय में दान के बारे में रत्नों का व्याख्या किया है, धारण करने के बारे में नहीं है। धारण करने के बारे में कौस्तुभ्य मणि या जो समुद्र से रत्न निकले थे, या अश्वत्थामा के ऊपर जो माणिक्य था, भगवान कृष्ण के मुकुट के ऊपर जो रत्न था, उसका तो वर्णन है। बस सामूहिक रूप से राजा महाराजाओं को रत्न पहनाने का, हाँ उनके मुकुट में रत्नों का वर्णन तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन हाथ में गले में पहनने का वो नहीं मिलता है। औरतों के लिए तो वर्णन मिलता है, रानियों के लिए कि जो बिस्कीमती हार वो पहनती थी, उसमें डायमंड लगा हुआ रहता था, ऐसा तो है। लेकिन एक ग्रहों के लिए ऐसा रत्नों का नहीं। एक कलर थेरेपी आ करके कि जो ग्रह का जो कलर है, उस कलर का यदि रत्न वो पहनता है तो उसको फायदा होता है। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले मैनुअल काम होता था, आज कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो क्या कंप्यूटर को हम नहीं मानेंगे? पहले हम लोग बैठ करके सामने सामने पढ़ते थे, आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन को हम नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं है। कि कितने लोग काल सर्फ योग को नहीं मानते, पितृदोष को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जी पितृदोष होता ही नहीं है, काल सर्प दोष होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ग्रंथों में लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है। समय के अनुसार भी जिस योगों का रिसर्च हुआ है उसको भी हमको लेके चलना चाहिए, रत्न को भी लेके चलना चाहिए। और इसको धारण करने की जो विधि है वो का बिल्कुल फॉर्मूला क्या है कि एक डायमंड को छोड़ दें तो सभी रत्नों में 10 किलो पर एक रत्ती पहना दो। हाँ, 10 किलो पर एक रत्ती। अब कोई व्यक्ति, और थोड़ा सा हिंदू मान्यता है कि शुभ कामों में हम बढ़ा करके काम करते हैं और अशुभ कामों में हम घटा करके काम करते हैं। ये मान्यता है कि शादी के लिए कोई काम कर ले हो तो 100 रुपए, श्राद्ध के लिए कोई कर रहे हो तो 1.25 रुपए। तो ये नियम है कि अच्छे में बढ़ा के करो।
तो कोई 70 किलो का है तो वाजिब रत्न का वेट जो होगा वो 7 रत्ती ही होगा। लेकिन 7.25 रत्ती कर दो, सवा 7.25। यदि कोई 50 किलो का है तो कैलकुलेशन के अनुसार तो 5 रत्ती है, लेकिन 5.25 कर दो तो 7.25 रत्ती का एक अच्छा है। 7.25 रत्ती, 7.5 रत्ती, दो तरह से हम रत्न पहन सकते हैं। 1.25 रत्ती रत्न कभी नहीं पहनते। हाँ, जैसे किसी को भी 7.75, 2.75, 5.75 कभी नहीं पहनाना चाहिए, नहीं बताना भी चाहिए, नहीं तो बुरा भी मान लेगा। और ऐसे भी जो रत्न पहन रहा है अपने उन्नति के लिए पहन रहा है ना, आप उसको पौना में ला करके नीचे गिरा रहे हो तो ये शुभता का प्रतीक है। तो 60 किलो का है तो 6.25 रत्न, तो इस तरह से करके उनको आप रत्न पहना सकते हो। और जो चंद्रमा का रत्नों के बारे में बता दूं तो थोड़ा ज्यादा भी पहना सकते हो। हाँ, 1.5 गुना भी पहना सकते हो, इसको लिख लीजिए। चंद्रमा के लिए आप 1.5 गुना भी पहना दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली, क्योंकि मोती के अंदर काफी वजन होता है, मूंगा के अंदर भी काफी वजन होता है। लेकिन जब हो गया कि माणिक हो गया, ये परफेक्ट होता है, क्योंकि 7 7 परफेक्ट आ जाता है। हाँ, तो इस तरह से अब बात रहा डायमंड का, तो डायमंड में तो वो तो पाउंड में भी आता है और बड़े छोटे छोटे होते हैं। यदि वो 1 रत्ती का भी आ गया तो 2 5 रत्ती का यदि डायमंड लोगे तो करोड़ों में जाएगा, कितने 100 करोड़ में जाएगा। तो कौन पहनेगा डायमंड? तो उसको भाई जितना उसकी कैपेबिलिटी है उतना पहना दो। नियम तो है कि 70 किलो का है तो डायमंड भी 7 रत्ती पहन लो, लेकिन 7 रत्ती डायमंड तो पहन नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है ना वो। तो इस तरह से जितना अधिक से अधिक जितना वो एफर्ट कर सकता है डायमंड के मामले में उतना पहना दो। डायमंड के लिए तो बड़ा श्रेष्ठ है जो एफर्ट करे। और उंगली का जो है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये देखें मेरे तरफ, तो ये अंगूठा में थंब में कोई रत्न नहीं धारण करते हैं, क्योंकि थंब को जैसे शरीर में आत्मा है, आत्मा पूरे शरीर को चलाता है, बट आत्मा का कोई काम नहीं होता है। उसी तरह ये जो थंब है ये पूरी उंगली को चलाता है। तो ये एक प्रकार का थंब माने हो गया, बड़ा श्रेष्ठ हो गया। तो इसी चारों में हम रत्न पहनते हैं। तो ये चारों में जो दो हमारा हो गया, दो उंगली हो गई, वो आपस में मित्र हैं। जैसे कि एक रिंग फिंगर हो गया और एक इंडेक्स फिंगर हो गया। रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, दो फिंगर ये मित्र हैं आपस में। तो इसमें सूर्य का रत्न, मंगल का रत्न, बृहस्पति का रत्न और केतु का रत्न पहन लो। चाहे केतु छोड़ दो तो सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा पहन सकते हो, यानी कि माणिक पहन सकते हो, मूंगा पहन सकते हो, और पुखराज भी पहन सकते हैं। और बाकी दो उंगली बचा, एक लिटिल फिंगर और एक मिडिल फिंगर, ये उसके वाले ग्रुप के हैं, शनि वाले ग्रुप का है। तो यहाँ पर शनि का मिडिल फिंगर जो है ना, इसमें मतलब डायमंड भी पहन सकते हैं आप, नीलम भी पहन सकते हैं आप, ओपल भी पहन सकते हैं, सब रत्न इसमें पहन लो। अब क्या होता है कि जो ये तर्जनी अंगुल है ना, इसको गुरु का फिंगर बोलते हैं। देखो ना, किसी पर उंगली दिखाता है ना, गुरु है ना, किसी को भी उंगली दिखा दे तुम में कमी है, तो इसके अंदर गुरु का रत्न पहन लो, ठीक ना। और सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये सूर्य का उंगली होता है, जो रिंग फिंगर होता है ना वो सूर्य का होता है। तो इसमें सूर्य की जो तेज है, जैसे कि सूर्य का माणिक्य है, मूंगा भी पहन सकते हैं, ठीक ना। छोटी उंगली में पन्ना पहनते हैं लोग ज्यादातर, क्योंकि ये बुद्ध की उंगली है ना, सबसे छोटी है ना, बच्चा है ना, बच्चा बोलते हैं ना बुद्ध को, प्रिंस है ना, सबसे छोटा बच्चा है, छोटी उंगली है। तो छोटा बच्चा है, छोटी उंगली है, तो बुद्ध को मानते हैं। और इसी में
लोग वो भी पहन लेते हैं, मतलब चंद्रमा का रत्न भी, मोती भी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, तो इसमें पन्ना भी पहन लेते हैं और इसमें मोती भी पहन लेते हैं। दोनों रत्न इस छोटी वाली उंगली में लोग पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उंगली भी लिख दिया हूं, कौन से रत्न की कौन सी उंगली है। और बार क्या है कि जो रत्न है उसी के बार में पहन लो, और सूर्योदय के समय प्रातः जब सूर्योदय का समय हो तभी रत्न पहन लेना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक ना कोई भी निगेटिव चीजें नहीं होता, नहीं कोई राहु काल होता है, नहीं कोई अर्ध पहरा होता है, नहीं कोई निगेटिव मुहूर्त होता है। सबसे श्रेष्ठ टाइम जो होता है ना, मतलब जो 48 मिनट कहा गया है, और सूर्योदय से 24 मिनट पहले को ब्रह्म मुहूर्त कह दिया, हाँ, और 24 मिनट बाद तक का प्रातः काल कह दिया। तो ये जो 48 मिनट है सूर्योदय से पहले वाला, 24 मिनट और 24 मिनट बाद वाला, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टाइम है, और इसमें सारे के सारे शुभ काम कर सकते हैं। तो इस समय कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनि का भी उसी समय धारण करना चाहिए, लेकिन आजकल जो बड़े विद्वान हो जाते हैं ना, तो शनि को तामसिक मान करके बोलते हैं कि रात में पहनना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, पहन लो। लेकिन यहाँ पे शनि का हमने संध्या काल इसलिए लिखा है कि सब लोग आजकल वही कर रहे हैं, तो थोड़ा एक ट्रेड के अनुसार भी चलना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप शनि के रत्न को भी शनिवार के दिन सूर्योदय के समय पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। तो कौन सी उंगली में पहनना है आपका क्लियर हो गया, कितना वेट का पहनना है आप क्लियर हो गया, कौन से ग्रह का रत्न पहनना है ये भी आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज तो का थोड़ा ध्यान रखें मेरे 2 प्रश्न थे, पूछ सकता हूँ? जी। एक तो कई लोग ना घोड़ी की नाल की पहनते हैं अंगूठी, मिडिल फिंगर पे। वो जी जी होता है जी। कहीं, वो मतलब है स्क्रिप्चर्स में? नहीं वैसे। देखें, जो घोड़े की नाल और जो नाव होता है, नाव पहले छोटे छोटे नाव नदियों में चलती हैं, छोटे छोटे नदियों में नाव चलती हैं, उसकी कील की उंगली, कील की अंगूठी, हाँ जी। ये मुख्यतः शनि ग्रह के निवारण के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि ग्रह का ही है, सभी ग्रहों का है। सूर्य के लिए जो खैर नाम का लकड़ी होता है, जो कत्थक बनता है, जिसे के जो पान खाने में लगाते हैं ना कत्था, हाँ उसकी जी। जड़, बृहस्पति के लिए केड़े का जड़, तो उसी तरह शनि के लिए लोहा सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और घोड़ा, काले घोड़े का जो लोहा है, उसके एक बड़ी एक पौराणिक कथा है कि उसकी एनर्जी को ऐसा है, तो उसके भी घोड़े की नाल की छल्ला हो गया। और सिर्फ शनि की निगेटिविटी दूर करने के लिए पहनते हैं। हाँ, वो रत्नों की तरह उसका हम मूल्यांकन नहीं करते। हाँ, उसका मूल्यांकन जब शनि निगेटिव फल दे रहा हो, जैसे शनि लग्नेश हो, शनि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तब तो नीलम ही पहने। लेकिन शनि की 7.5 चल रही हो, शनि 6, 8, 12 में हो, शनि निगेटिव फल दे रहा हो, तो ऐसे में एक मान्यता है कि घोड़े की नाल की जो रिंग बना करके उसका पहन लो। एक ऐसी भी मान्यता है कि घोड़े की जो नाल है उसको अपने घर के मेन दरवाजे पे अंदर के साइड में लगा दें, तो घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आती। और अब मुझे लगता है काफी पावरफुल उपाय है, क्योंकि यदि थोड़ा भी कोई भी व्यक्ति ज्योतिष का या धर्म के प्रति या वास्तु के प्रति उनका झुकाव है, और उनके घर आप जाते हैं, मैं भी किसी घर जाता हूं तो 100% देखता हूं कि उनके घर के अब तो मैं ही देखता हूं, किसी घर जाता हूं ना तो दरवाजा बंद करते समय देखता हूँ यहाँ पे नाल ओल है कि नहीं। तो सबके घर में है, 80% लोगों के घर में आज वो घोड़े की नाल है।
और वो भी घोड़े की नाल वो खरीद के लाते हैं। वो आजकल रेस कोर्स में घोड़े वाले हैं, वो छुआ छुआ के बेचता है बना बना करके, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा कहा गया है कि काले घोड़े की नाल चलते हुए यदि मिल जाता है, वो आपके कष्ट दुख को दूर कर सकता है। क्योंकि वो जो नाल होता है ना, वो घोड़े की कष्ट को दूर करता है। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसे के अंदर लोहे का लगा देते हैं, बड़ा तेज दौड़ता है तो वो खिल खिल के वो मतलब वो हो जाता है, खिया जाता है। तो जैसे वो घोड़े की पूरे संकट को दूर करता है, वैसे ही आपके संकट को दूर कर देगा। ऐसी मान्यता के साथ लोग उसको लगाते हैं। लेकिन ये रत्नों की श्रेणी में नहीं आ सकता, ये सब उसके निगेटिविटी दूर करने की श्रेणी में आते हैं। ठीक है सर सर। ये जो घोड़े की नाल है, ये कैसे नीचे की तरफ उसका खुला हुआ पोर्शन होना चाहिए कि ऊपर की तरफ? खुला हुआ पोर्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। हाँ, तभी तो निगेटिविटी नीचे से ऊपर निकल जाएगा ना। फिर ऊपर से नीचे कर देंगे तब तो दिक्कत आ जाएगा ना। फिर नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है सर, दूसरा एक प्रश्न क्वेश्चन और क्या था। है आपका? हाँ सर। सर, राहु केतु के लग्न कैसे निकालेंगे आप कुंडली पे, कि ये राहु केतु के वो निकालने हैं लग्न की, ये तो वो कैसे निकालेंगे, हाँ, मतलब क्या देख के? राहु केतु का रत्न ना। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा ही सुंदर आपका क्वेश्चन है। देखें, यदि केंद्रे त्रिकोण एवं निवसेताम तमो ग्रहो। राहु केतु का फंडा बिल्कुल क्लियर है, लिख लीजिए। राहु केतु लगन में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10 में हो और 11 भाव में हो, ठीक ना। कुंडली में 12 भाव में से यदि इन 8 भाव में है तो आंख बंद करके इनका रत्न धारण कर लें। और इनका रत्न जब ज्यादा फायदा करता है कि यदि राहु राहु केंद्र त्रिकोण में 3 और 11 में हो, उनकी जब दशा और अंतरदशा आ रही हो, उनका रत्न धारण करें, वो चमत्कार कर देता है। वो आपके जीवन में बड़ा आनंदमय फल दे देता है। लेकिन वही केतु सप्तम को छोड़ करके मैंने सेकेंड हाउस में हो, 6 में हो, 8 में और 12 में हो, फिर इनका रत्न धारण मत करें, नहीं तो ज्यादा कष्ट दे देगा आपको। तो जो ग्रह का हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में कहा तो हम क्या करें। यदि हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। तो कहा कि भाई रुद्राक्ष धारण कर लो। रुद्राक्ष क्या है, तो जैसे रत्न धारण करते हैं वैसे ही रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। रुद्राक्ष के बारे में कहते हैं रुद्र अक्ष। रुद्र का आंख है से निकला है भगवान। रुद्राक्ष रुद्र की आंखों से आंसू में निकला, वही आंसू पेड़ बन करके उसी का जो फल है वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष धारणात नित्यम, मतलब जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो कहा नित्यम पाप नश्यन्ति तत्क्षणात्। तो वो जो भी पाप कर्म करता है तत्क्षण उसके नष्ट हो जाते हैं। यानी कि रुद्राक्ष यदि भगवान के आंखों से निकला हुआ भगवान की रोशनी है ना, रुद्राक्ष जो है वो भगवान की रोशनी है, भगवान की दिव्य शक्ति। रोशनी का मतलब शक्ति, दिव्य शक्ति। तो देवादिदेव महादेव की जो दिव्य ऊर्जा है, उनके अंदर की जो शक्ति है, वही शक्ति रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष जो भी व्यक्ति धारण करता है तो नित्यम पापम नश्यन्ति, उसके प्रतिदिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्क्षणात्, माने वो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो भी पाप कर्म करते हैं ना, आपने एक चीज सुना होगा कि पाप का घड़ा भरेगा तब फूटेगा। तो भरता है, पाप का घड़ा भरता है। और जब तक नहीं भरता ना तब तक मतलब व्यक्ति के जीवन में दिक्कत नहीं होती। मैं क्लियर बता दूं कि एक बार में आपको एक प्रसंग है भागवत का कि
जो कंस था ना, देवकी को बड़ा प्रेम करता था, परम स्नेही उसकी बहन थी। हाँ, सभी बहनों में दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रेम करता था वो अपने बहन से करता था। जब वो ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि इसी का पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तब वो क्रूर भी था, मतलब क्रूर भी था। और क्रूर भी क्यों ना हो, जिसका ससुर पूरे पृथ्वी का, माने उसके ससुर से भगवान कृष्ण जी कितने रणछोड़, भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा, वो किसके कारण पड़ा? जरासंध के कारण ही पड़ा। तो जिसका ससुर, जिसके दूत, जिसके मित्र इतने बड़े बड़े हों, तो उसको अहंकार क्यों ना हो? तो जब आकाशवाणी हुई तो इसको बंद कर दिया और कहा कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो अपने बहन से बोला कि देख, तुम अपने 8वें पुत्र को मुझे दे देना, मैं उसका वध करूंगा। तो पहला पुत्र जब उसको हुआ ना, तो कंस ने छोड़ दिया कि जा, मुझे 8वें पुत्र से शत्रुता है, पहले पुत्र से नहीं है। भगवान नारायण कांप उठे जब इसने छोड़ा। तो बोले कि भाई भगवान क्यों कांप उठे? कहा इसलिए कांप उठे कि यदि ये 7 बच्चे को नहीं मारेगा तो इसके पाप का घड़ा ही नहीं भरेगा, यदि मैं जन्म लेकर भी निष्फल हो जाऊंगा, विफल हो जाऊंगा। क्योंकि किसी को मारने के लिए भी तो उसके मतलब पुण्य नष्ट होना चाहिए ना। तो इतना वो पुण्य किया है कि उसको साक्षात नारायण भी नहीं मार सकते, इसीलिए 7 पुत्रों को मरवाने के लिए नारद जी के द्वारा लीला रचाया। जो भी आपको बाकी कथा तो प्रसंग पता ही है। तो वही कहते हैं कि हमारा धीरे धीरे यदि पाप कर्म बढ़ते रहता है, तब जाकर के किसी को बड़ी, माने किसी को बड़ा कोई बीमारी हो जाता है कि कैंसर हो गया, लाइलाज बीमारी हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मत समझो एक कारण हुआ है, जो आयु रहते हुए जवानी में ही कोई मर जाता है, या किसी के जीवन में बड़ी संकट आ जाती हैं, तो उसका मतलब ये मत समझो कि ये अभी का संकट है, ये अभी से बीमारी लगी है। उसने कितने पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, अनेकों जन्म के किए हुए छोटे छोटे संचित कर्म है, जो निगेटिव कर्म है, एकत्रित होकर के आज वो एक पाप रूपी पहाड़ उत्पन्न हुआ, तब जाकर किसी को इतना भयंकर, इतना गंदा बीमारी लगा। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि आज का ही है। तो रुद्राक्ष इसके बारे में कहते हैं कि छोटे छोटे जितने पाप हैं तत्क्षण नष्ट, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। नित्यम पाप नश्यन्ति तत्क्षणात्, मतलब कल के लिए सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, मतलब रात्रि में जो भी पाप कर्म किए हो सुबह तक सब नष्ट हो जाते हैं। कहा सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, दिन में जितने भी पाप किए हो शाम तक नष्ट हो जाता। मैं एक पूजा का प्रसंग बता रहा हूं कि हमको पूजा करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि प्रातः सायं अधियानो अपापो भवति, यदि हम प्रातः और सायं दोनों समय नित्य यदि हम अपनी नैमित्य पूजा करते हैं तो अपापो भवति, अपाप होते हैं। जब हम अपाप होते हैं ना, तो हम 100 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि हमको कोई बीमारी, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि पापो भवति तो व्याधि रूपेण जायते, तो वो व्याधि रूप यानी बीमारी के रूप में आ जाता है। फिर कहता शिव कृपा भवे तस्य, शिव की साक्षात कृपा होती है। कहा भुक्ति मुक्ति प्रदायक, भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देते हैं। भुक्ति का मतलब इस संसार में जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं भोगने वाला,
वो सभी संसारिक वस्तुओं को हम आनंदमय भोगते हैं, और सब भोगने के बाद जब हमारा अंत होता है तो कहा कि चिंता मत करो, वहां भी हम मुक्ति देंगे। मतलब संसार में भुक्ति देंगे और मरने के पश्चात मुक्ति देंगे। तब भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, रुद्राक्ष कोई साधारण चीज नहीं है, रुद्राक्ष परम पवित्र है। और देखें, एक इधर रुद्राक्ष है देवादिदेव महादेव के साथ, और विष्णु जी के साथ तुलसी है। हाँ, जितना तुलसी तो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान हैं उनको प्रिय है, और रुद्राक्ष जो है भगवान का प्रिय। देखें क्या कह रहा है, उनका तेज है, उनकी शक्ति है। तो देवादिदेव महादेव की कृपा रुद्राक्ष से होती है, और सच्चिदानंद घनश्याम की कृपा तुलसी से होती है। तो जो भी देवादिदेव महादेव के भक्त हैं उनको ऐसे भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और भगवान जो सच्चिदानंद घनश्याम के जो भक्त हैं उनको तो बिना तुलसी के तो चलना ही नहीं चाहिए। यहां तक कि तन पे तुलसी, खाते हैं तो उस अन्न में तुलसी, जल पीते हैं तो उस जल में तुलसी। कभी मैं तुलसी की व्याख्या करूंगा, ऐसा तुलसी नहीं है। तुलसी बड़ा वो पवित्र क्यों हुआ वो अलग हो। तो यहाँ पर जो रुद्राक्ष है, हम किस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करें? तो कहा कि कुंडली में चेक करो कौन से ग्रह सबसे निगेटिव फल दे रहे हैं। कुंडली में जो ग्रह सबसे निगेटिव फल दे रहे हैं, तो अब बताओ सबसे निगेटिव फल देने वाले कुंडली में कौन से ग्रह हो सकते हैं? ऐसा ग्रह अष्टम में जो है, हाँ, ऐसा ग्रह जो लगन को पहले तो शत्रु माने और उसके बाद 8 और 12 में बैठे हों। कहा कि शत्रु न भी माने, 8 और 12 में चले गए हैं तो मान लो कि वो निर्बल है। हाँ, देखें, एक चीज मैं पूछूं अपने भाषा में, संसार की दृष्टि, संसार रूपी चश्मा को पहन करके आप मुझे बताओ कि संसार में सबसे खराब व्यक्ति कौन है? संसार रूपी चश्मा पहन के बोलना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये जो संसार है, ये हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, उसमें सबसे गंदा व्यक्ति कौन है? कौन बताएंगे? वो हमें खुद ही है। वो है ना कबीर का दुआ, बुरा ना दुखा मैं चला, नहीं, मुझसे बुरा ना कोई। संसार रूपी, वो अध्यात्म में नहीं जाना, हम संसार रूप में अच्छा, बात कर रहा हूं। कौन जो व्यक्ति है, कौन सबसे जो ज्यादा खराब व्यक्ति है? जो कि मतलब जो जो कि धर्म का पालन ना करता हो, जैसे कि जो मांसाहार खाता हो, जुआ खेलता हो, वैसे व्रति में इन्वॉल्व हो, वो वो सब तो काम सबसे करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आज के, सर जो सर जो आज। नास्तिक हो, हाँ नास्तिक हो, हाँ 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 हाँ, सबसे निगेटिव व्यक्ति वो है धनहीन जीवनम, जिसके पास पैसा नहीं है। समझ गए? चाहे वो जितना पूजा कर ले, जितना चाहे सत्कर्म कर ले, हाँ, यदि उसके पास रहने का घर नहीं है, खाने का अन्न नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं है, किसी रोड पे पड़ा हुआ है, हाँ, कपड़े, यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए साबुन भी नहीं है, एक ही कपड़ा कोई 2 महीना से पहन रहा है, भीख मांग के खा रहा है, वही सबसे गंदा व्यक्ति है संसार में। ठीक ना? कहा वरम वनम, कहा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र को लोग इसलिए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ना चाहिए सबको। शास्त्र पढ़ने से ना हमें सभी प्रकार की ज्ञान हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेविता उमारयम दक्वपलाम्बु भोजनम तृणानि सज्जा परिधान वलकर
न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। क्या कहते हैं, बारम बनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, वन में चले जाएं, वन में रहें, व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, पशुओं के साथ रह लेना श्रेष्ठ है, वन में रह लेना श्रेष्ठ है। तृणानि सज्जा, तृणानि सज्जा मतलब तृण घास, घासों पे सो जाना श्रेष्ठ है। पक्व फलांबु भोजनम, सड़े गड़े फल खा लेना भी श्रेष्ठ है। न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, लेकिन अपने बंधुओं के बीच में रह करके धन से विहीन होकर के जीना ये बड़ा दुखदाई है। क्यों दुखदाई है? क्योंकि उसको दुनिया सबसे नीच और सबसे गंदा व्यक्ति मानता है। दुनिया किसको अच्छा मानता है? जिसके अंदर पैसा हो, वो चाहे कितना वेश्यावृत्ति कर ले, जितना चाहे झूठ बोल ले, जितना चाहे दारू पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ भी कर ले, लेकिन पैसा होना चाहिए, पद और पैसा होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि संसार रूपी इस तरह मानता है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग जो मानते हैं, जैसे कि पंत जी ने कहा कि जो भगवान, जो नास्तिक हो, जो भगवान से दूर हो, भगवान का भजन न कर रहा हो, दूसरे का निंदा कर रहा हो, नास्तिक हो, ऐसे व्यक्ति दुष्ट श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये शास्त्रों की बात है, लेकिन जो संसार ने जिसको अच्छा और बुरा माना इसीलिए है। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जो आर्थिक हीन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पाप कर्म किया है। क्योंकि आज एक शब्द आप लिख लें, पुण्य से पैसा और पाप से दरिद्रता आती है। तो हमेशा हमें पुण्य कर्म करना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे सामने वाला हमारा बुरा ही क्यों कर ले। हमारे पिताजी जिंदा थे तो हम घर से बाहर निकल रहे थे, 2009 की बात बता रहा हूं, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि देख, तू जा रहा है बाहर, बुद्धि अपनी लगाएगा, सब कुछ अपना लगाएगा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, जो चार भुजा वाले, चतुर्भुज बोलते हैं ना भगवान को, चार हाथ वाले यदि तुम्हें देंगे ना, तो दो हाथ वाला कभी तुम्हारा कुछ कर नहीं लेगा। हाँ, और चार हाथ वाले यदि लेने पर आ जाए ना, तो दो हाथ वाला कभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए जा रहा है तो जा, लेकिन कभी भी दो हाथ वाले पे भरोसा मत करना, कभी दो हाथ वाले पे डिपेंड मत होना। यदि भरोसा और डिपेंड होना है तो चार हाथ वाले पर होना। बस उस दिन से, आज 20 साल पहले की बात है, आज भी हमारे दिल में उड़ता है। अभी भी हमारे पास कोई भी, जैसे अभी एक आदमी आए थे, 10,000 करोड़ के असामी है, हमें बोले थे कि 9 बजे टाइम दे दो। मैंने कहा कि मेरे टाइम नहीं है, आना हो तो 12 बजे से 2 बजे के बीच आ जाना। वो आते तो मुझे पता था 11,000 15,000 रुपए दे जाते, लेकिन 9 बजे का टाइम नहीं दिया मैंने, क्योंकि उस समय मेरा पूजा का टाइम होता है। तुम 1 लाख भी दे दो, मैं 9 बजे का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि हमें विश्वास है कि तुम्हारे 15,000 से ज्यादा हम लोग 45,000 देने वाला है, तो मैं उसको छोड़ करके मैं आप पर भरोसा। लेकिन ये भरोसा होना बड़ा मुश्किल है, ये जल्दी होता नहीं है, मैं सही बता दूं, ये जल्दी होता नहीं है। तो जो भगवान है उन्हीं पर भरोसा रखो और उन्हीं से उम्मीद रखो, और किसी से कुछ नहीं। तो कहा कि शिव जी के जो अंदर की दिव्य शक्ति है, रुद्राक्ष है, उनकी दृष्टि है, उनकी रोशनी है, उनकी ऊर्जा है, वो साक्षात, एक जगह लिखा है कि रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, रुद्राक्ष को शिव से अलग मानना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, शिव सायुज्य तुल्यम, ऐसा कहा। हाँ, अहरह नरवध्यम धूर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः सभवति मृत्युलोके रुद्र तुल्यस्तथात्र प्रचुर तरधनायो पुत्रवान कीर्तिमाश्च। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो साक्षात शिव सदृश होते हैं, शिव तुल्य होते हैं।
प्रचुर तर धनायो, और इस संसार में अनंत काल तक सुख भोगने के बाद शिव सायुज्य, मतलब शंकर जी का साक्षात उनकी कृपा मिलती है और शंकर जी अपने साथ बुला लेते हैं, कैलाश पर्वत पर अपने जगह अपने साथ रखते हैं। तो ये रुद्राक्ष की महिमा है। तो रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए? तो पहले जो कुंडली में जो निगेटिव फल दे रहा हो तो क्लियर हो गया, वही बताता हूं। जैसे कि संसार में धनहीन व्यक्ति को सबसे नीच माना जाता है, कोई माने या ना माने सत्य ही है। पैसे ही उच्च और नीचता का तुल्य है, यहां तक कि ये कास्ट वोस्ट भी सब पैसे से डिसाइड होता है। हाँ, बिहार में आज से 40 साल नहीं, 20 साल पहले मुझे पता है, हम धर्म समाज में मुजफ्फरपुर जिला में पढ़ता था। एक रमई राम भूमि मंत्री था, भूमि सुधार मंत्री हुए। चमार के यहाँ लोग, ब्राह्मण लोग खाना खाने नहीं जाते थे बिहार में हमारे, वो बोलते थे कि ये नीच है, ऐसा है वैसा है। रमई राम जब निमंत्रण रखा था, सारे के सारे ब्राह्मण गए थे, क्योंकि सबको एक एक गाय, और आज से 30 साल पहले 10-10 हजार रुपए और मतलब दिए थे वो उस समय। और आज भी बिहार में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सरस्वती मंदिर उन्होंने मुजफ्फरपुर में बनाया है, तो उसमें वो लोग गए थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो पैसा है बड़े बड़े को झुका देता है, ऐसा बात नहीं। तो यहां पर ग्रह में भी वही हाल है। जो हमने षड्बल पढ़े थे, षड्बल का मतलब होता है ग्रह का बल। जो ग्रह 3, 6 और 12 में हो, 3 नहीं 6, 8, 12 में होते हैं, वो ग्रह नैसर्गिक रूप से निर्बल होते हैं। और जिनके अंदर बल नहीं है तो समझो नहीं उनके पास कोई पद है और नहीं कोई पैसा है, तो उस ग्रह की वैल्यू भी कुछ नहीं है। अब कहता है जिसका कोई नहीं होता है उसका दीनानाथ होते हैं। मतलब कुंडली में जो ग्रह निर्बल हो चुका है, कहीं से भी उसको बल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेकार ही है। सूर्य है, आरोग्यता दे नहीं रहा है। चंद्रमा है, मानसिक शांति दे नहीं रहा है। मंगल है, इंटरनल स्टेमिना बढ़ा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कुंडली में 8 और 12 भाव में बैठे हैं, तो उसको बल कहां से मिलेगा? तो रुद्राक्ष। कहा कि रत्न पहन लो, तो कहा कि जो ग्रह निर्बल होते हैं ना, मान लीजिए कि कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कुछ नहीं है, रोड पे भीख मांग रहा है, आप क्या चाहोगे उसको? यदि आप आज 10,000 रुपये भी दो ना, तो ठेके पे मिलेगा, देख लेना, 100% में गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि वो अपने कर्मों से ही लाचार है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो जी नहीं सकता है, अच्छा से नौकरी नहीं कर सकता है, अच्छा से तरक्की नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो दीन दशा दुर्दशा में जो जी रहा है, सकल पदारतीय जगमाही अकर्म कर्महीन नर पावत नाही। हमारे दादाजी कहते कहते मर गए कि ब्रह्मांड में सारा का सारा पदार्थ इसी जगह है, इसी संसार में है, और उसको भोगने वाले व्यक्ति भाग्यवान हैं। और कर्महीन नरपा, जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, अच्छा कर्म ही नहीं करेगा, तो वो पदार्थ को कैसे भोगेगा? वो भोग ही नहीं सकता। तो इसीलिए नियम ये बनता है कि उनको यदि आप पैसे दे भी दोगे ना, तो उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग ही करेंगे, वो दारू ही पिएंगे और गलत काम ही करेंगे वो। क्योंकि वो 8 और 12 में बैठे हैं। यदि उनके बल बढ़ाने के लिए यदि आपने रतन धारण कर लिया, रतन से उनकी बूस्टर तो बढ़ गया, बल तो बढ़ गया, सूर्य का चंद्रमा का बल तो बढ़ गया, लेकिन अदर कहीं से भी केंद्र और त्रिकोण का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो गलत काम ही करेगा, वो एक्सीडेंट ही कराएगा, वो दुर्घटना ही कराएगा, वो आपके अपव्यय ही कराएगा, वो आपको बीमारी ही देगा। इसीलिए 8 और 12 में बैठे ग्रहों का रत्न कभी मत पहनना, क्योंकि यदि उसका रत्न पहनोगे
तो वो जितना, चाहे वो लगने से क्यों ना हो, चाहे वो भाग्य से क्यों ना हो, यहाँ पर इसीलिए दान के लिए भी पात्रता का हिसाब किया है। उनको एक डिसिप्लिन की जरूरत है। उनको पकड़ पकड़ के ना किसी फैक्ट्री में दलाओ, उनको जबरदस्ती काम कराओ, उनको डिसिप्लिन में रखो, ये उनके लिए जरूरत है। और वैसे के लिए कैसे हो सकते हैं? तो रुद्राक्ष से ही वो ठीक हो सकते हैं। एक आपने कभी देखा है कि जितने भी थोड़े से उदंड टाइप के लोग होते हैं ना, उदंड का मतलब जैसे कि दारू पीने वाले, जैसे कि नॉनवेज खाने वाले, जैसे कि सिगरेट पीने वाले, चैन स्मोकिंग करने वाले, गांजा पीने वाले, ऐसे सब देवादिदेव महादेव के ही भक्त होते हैं, आप देख लेना। हाँ, क्योंकि वो ले आते हैं ना कांवर, और बम पूरा बम रहते हैं, आप देखना तभी कांवर में पूरा उत्तम रहते हैं, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो और देखिए भगवान सबका कल्याण करते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण विष्णु जी नहीं कर सकते। हाँ, विष्णु जी जो हैं वो एक प्रकार का वो एमएनसी हैं। उनका यूनिफॉर्म है। एमएनसी के अंदर जाने के लिए आपको टाई कोट वगैरह वगैरह पूरा सच धज सेम फोन सेंटू वेंटू खाना पीना सब पूरा तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन देवादिदेव महादेव के लिए कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, पूजा में भी देख लो, देवादिदेव महादेव को जो मन का सब चढ़ा दो, टमाटर गाजर प्याज मुरली, हाँ, बेलपत्र भांग धतूरा। आप शिवरात्रि में चले जाना, शंकर जी पे देख लेना, लोग क्या क्या आलू प्याज सब चढ़ा जाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के समय देखना 56 भोग का भोग लगता है। जहां विष्णु जी का हो वहां 56 भोग लगते हैं। कितना अंतर है। तो जैसे भगवान देवादिदेव महादेव हैं, वो अपने सभी भक्त, उनके भक्त भी वैसे हैं और उन सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। आप देख लेना, जितने बड़े पहले गुंडे मवादी होते हैं, बड़ा सफल व्यक्ति बनते हैं, देख लेना उसके पीछे कहीं ना कहीं वो महाकाल का भक्त होते हैं या देवादिदेव महादेव के भक्त होते हैं। तो अष्टम और 12 में कोई ग्रह बैठा है वो बड़ा निर्बल है, लेकिन निर्बल के साथ साथ वो लगन के लिए दुष्ट भी है, लगन का कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे ग्रहों को एक डिसिप्लिन भी चाहिए और उनका उन्नति भी चाहिए और उनका ग्रोथ भी चाहिए। इसलिए उनको बल भी चाहिए, इसलिए रुद्राक्ष की जरूरत है। रुद्राक्ष क्या करेगा? उनको उन्नति के साथ साथ अच्छा भी बनाएगा। मतलब 8 और 12 में गए तो निर्बल हो गए, तो पहले तो उनको बल बढ़ाएगा। बल तो स्टोन से भी बढ़ सकता था, लेकिन जैसे स्टोन का बल बढ़ेगा उनके अंदर दुर्बुद्धि दे देगा। लेकिन जैसे रुद्राक्ष होगा सद्बुद्धि के साथ बल को बढ़ाएगा। तो 8 और 12 में यदि कोई चीजें हैं तो वहां पे हमारा रोग है, एक्सीडेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे। बल भी चाहिए और साथ में उसका निगेटिव भी नहीं चाहिए। तो वो तो प्रभु की कृपा से ही हो सकता है, वो रुद्राक्ष के माध्यम से ही संभव है। तो ऐसे व्यक्ति को हम रुद्राक्ष पहना सकते हैं जिसकी कुंडली में, अब देखें हम किसी कुंडली को लगा करके देखते हैं। सर आगे हम इससे एक क्वेश्चन पूछना है सर, इससे पहले सर, जैसे बिल्कुल नीच का, जैसे कुंडली में जो ग्रह नीच के हो जाते हैं या कम्बस्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है? नीच और कम्बस्ट। यदि नीच के भी हैं और कम्बस्ट भी हैं, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में हैं, लगन के मित्र हैं, उनका रत्न पहन सकते हैं। क्योंकि अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं हो, 3 में हो, मतलब 11 में हो, 11 में हो, 2 में हो। 3 और 11 में भी हो तो पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 में हो, 6 में हो, 8 में हो और 12 में हो, ये जो 4 हाउसेस में हो, यदि नीच के हैं बिल्कुल रत्न मत पहने। कंबस्ट है बिल्कुल रत्न मत पहने। क्योंकि केंद्र में ना कैसा भी ग्रह क्यों ना हो, आप जैसे आप मुझे देखें, फॉर एग्जाम्पल मोदी है, आप खुद समझे, मोदी है, एक केंद्र में सत्ता में बैठा है, वो कभी भी खुल करके मुसलमानों के बारे में गलत नहीं बोल सकता। ठीक है,
सब जानते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आज तक किसी ने मोदी के मुंह से मुस्लिमों के बारे में विरोधी सुना है क्या? कभी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो केंद्र है। जब वो केंद्र है, इस मतलब तुम्हें सभी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा भाई। तुम एक के प्रधानमंत्री नहीं हो। हाँ ठीक है, तुम यदि मंदिर जा रहे हो वो इसलिए जा रहे हो कि मैं हिंदू हूं, मेरा दायित्व है, इसलिए जा रहे हो, तो वहां पर मुसलमान का तुम कुछ कर गलत नहीं बोल सकते, या तुम चाह के कोई अहित नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई भी ग्रह यदि अस्त का भी है, मारक का भी लॉर्ड है, यदि केंद्र में है, अस्त भी है, नीच भी है, कुछ भी है, उसका रत्न पहन लो, वो विरोध नहीं करेगा, आपके कभी दुर्घटना नहीं देगा, कोई बहुत बड़ा निगेटिव नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वो सेकंड में है, केंद्र से बाहर है, वो कर देगा। 12 में है तो मत पूछो, तो खुद गलत करने के लिए बैठा है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि केंद्र त्रिकोण में चाहे नीच के हो, चाहे अस्त हो, चाहे कैसे भी स्थिति में हो, रतन पहन सकते हो। और ये हाउसेस से नहीं देखना है, एक कुंडली से देखना है, ठीक ना? चले मेरे दो अब प्रश्न थे छोटे से। हाँ, एक तो जैसे हम तुलसी जब धारण करते हैं तो उसके नियम होते हैं, तो वैसे रुद्राक्ष के भी नियम होते हैं। तुलसी तो हम 24 घंटे धारण करते हैं, कभी नहीं निकालते हैं, तो रुद्राक्ष के भी नियम है या फिर क्या नियम है उनके, उनको निकाल कैसे पालन करते हैं? देखें, जो आई बताते हैं आपको। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक और मेरा प्रश्न था, क्या तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं? जैसे कि मैंने तुलसी धारण की है तो रुद्राक्ष का भी मैं अगर पहनूं, वो है नहीं, मतलब पहन सकते हैं या फिर नहीं पहनना चाहिए? कहता है शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम। जो शिवश्च हृदयम विष्णु, जी। जो देवादिदेव महादेव हैं, उनके हृदय में पार्वती जी नहीं है। हाँ जी, हाँ उनके जी। हृदय में कौन है? विष्णु नारायण। जी हैं। हाँ, नारायण। और विष्णु जी के हृदय में देवादिदेव महादेव हैं। तभी तो ना, आप एक मंत्र आपने सुना होगा सब लोगों ने, कर्पूर गौरम करुणावतारम अवतारम संसार संसार सारम सारम भुजगेंद्रहारम। अब सदा देखें, वसंत। कहते हैं कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर करण के सुंदर किसको होना चाहिए? देवादिदेव महादेव को या भगवान विष्णु को? किसको होना चाहिए? इस मंत्र में तो सुंदर शिव जी किसको को होना बोला चाहिए? गया है। सुंदर तो नारायण है, मतलब कृष्ण है सुंदरतम, हाँ नाम ही कहा गया, सवार सर्व आकर्षक, सब अट्रैक्टिव। कहा गया है। तो भाई सर्व आकर्षक जो मतलब विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी को कर्पूर गौरम होना चाहिए ना। जी हाँ। मतलब सौंदर्य से सुसज्जित किसको होना चाहिए? विष्णु जी को। कहा कि हाँ नहीं जी। है। कौन है विष्णु जी? कैसे हैं? तो विष्णु जी के बारे में क्या कहा? आपका शास्त्र क्या कहता है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। मतलब मेघवर्णम शुभांगम कहा, जो काली मेघ होती हैं, घन घोर श्याम है वो, श्याम है। घनघोर श्याम। और घनघोर श्याम कहीं सुंदर थोड़े ही है, ठीक है? हम बोलते हैं श्याम ही सुंदर है, ऐसा नहीं। कर्पूर गौरम क्या है? यहाँ पर बड़ा लॉजिक है। आप जिसको दिल से ध्यान करो ना, निरंतर ध्यान करो, कुछ दिन बाद आप उनके स्वरूप को धारण कर लेते हो। आप देखना, किसी का भी आप निरंतर मनन चिंतन उसके अनुसार कर्म करो, देखना एक दिन आप वैसे ही हो जाओगे। तो यहाँ पर देवादिदेव महादेव निरंतर चिंतन किसका करते हैं? प्रभु सच्चिदानंद घनश्याम का। श्याम। इसीलिए कर्पूर गौरम इनका जो स्वरूप है, मतलब सच्चिदानंद का, वो स्वरूप किसने धारण कर लिया? विष्णु जी। जी। तो विष्णु जी ने, हाँ। देवादिदेव महादेव ने। अब हाँ। देवादिदेव महादेव कैसे थे? वो श्याम कलर के थे, हाँ उनका जी। उतना वो नहीं था। तो इनके स्वरूप को विष्णु जी ने धारण कर लिया, चलिए। वाइसी वर्षा। तो इसीलिए दोनों में अंतर नहीं है। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिवम। तो
यानी कि एक युक्ति है कि आप जिसकी भी शरण में जा रहे हो ना, आप उन्हीं की सेवा करो, ठीक ना। आप उनके स्वरूप को धारण करो। यदि आप विष्णु जी के भक्त हैं, आप तुलसी धारण करें। आपसे विष्णु जी से ज्यादा प्रसन्न देवादिदेव महादेव होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये लोगों के भ्रम में है, इस्कॉन वाले भ्रम फैलाते हैं, इस्कॉन के चक्कर में मत रहिए। हाँ जी, मैं हाँ जी। एक चीज बात क्लियर आज कहता हूं, मुझे ये बताएं, आप छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करता हूं। एक जैसे कि माँ है, अपने वो जी। बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है, माँ नेचुरली अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है। अब मुझे ये बताइए, आप यदि उस बच्चे के लिए कुछ करोगे तो बच्चा खुश होगा कि उसकी माँ ज्यादा खुश होगी? माँ ज्यादा खुश हो जाएगी उसकी। नेचुरली है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप देखना, उस बच्चे के लिए निरंतर आप करते रहो, देखना वो बच्चा खुश हो या ना हो, उसकी माँ 100% आपके खुश हो जाएगी और आप पर वो प्रसन्न रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ, एक छोटी सी माँ जो मतलब बुद्धिहीन है, वो जड़ जड़ पदार्थ चेतन है, उसमें इतना बुद्धि है, जो उसके बच्चे से प्रेम कर रहा है, उससे वो प्रसन्न हो रही है। तो ये बताएं, यदि हम विष्णु जी के भक्त हैं तो हमसे विष्णु जी ज्यादा प्रसन्न होंगे कि शंकर जी ज्यादा प्रसन्न होंगे? शंकर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर वही तो मैं बता रहा हूं, यदि शंकर जी को प्रसन्न करना है, आप विष्णु जी के शरण में जाओ ना। विष्णु जी को हाँ, हाँ। शंकर जी को क्यों प्रसन्न कर रहे हो? हाँ वो जी, तो हाँ जी। स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो विष्णु भक्त हैं उनसे देवादिदेव महादेव बड़ा प्रसन्न होते हैं। हाँ तभी जी, तो हाँ जी। विष्णु जी ने कहा है कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर सपनेहु मोहि नहीं आवा। वाह। तो वो अलग बात है, आप समझ गए ना। हाँ इसलिए आप जी, शंकर जी को प्रसन्न मत करो, आपको रुद्राक्ष की जरूरत है ही नहीं। हाँ ये जी, जो हाँ जी। अनपढ़ लोग हैं उनके लिए है, जो आध्यात्मिक हैं और जो भगवान के भक्त हैं, वो तो विष्णु जी से ज्यादा प्रसन्न देवादिदेव महादेव होंगे। ये नेचुरली हाँ यही यही हमारे जीवन का गूढ़ रहस्य है। हाँ और जी, ये हाँ जो लोग देखें आजकल घर में परिवार में लड़ाई क्यों है? क्योंकि हम इमोशनली अपने माँ से जुड़े हैं। हमारी पत्नी जी। आती है और बोलती है तुम्हारी माँ गंदी है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यारी हाँ जी, मुझसे यदि तुम प्रेम करना चाह रही हो तो मेरी माँ से अच्छा संबंध रखो ना, मैं तुम्हारे लिए खुद इतना कर दूंगा कि मत पूछो। हाँ अब जी, हम हाँ क्या कर, अब खुद बताओ, वो हमारी माँ को हमसे दूर करती है और वो चाहती है मैं खुश रहूं। पर अब सोचना, मेरी जो पत्नी है वो हमारे जी। परिवार से दूर करती है हमें, और वो अंदर ही चाह रही है कि मेरा पति खुश रहे। अरे कैसे खुश रह सकता हूँ? यदि विष्णु जी को भक्ति माने प्रसन्न करना है, हमको शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा, और शिव जी को प्रसन्न करना है तो हमको विष्णु जी के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने वाइफ को प्रसन्न रखना हो तो वाइफ को प्रसन्न मत करो, उनकी मायके वाले की खूब बड़ाई करो, हाँ उनकी जी, हाँ पिताजी को रसमलाई खिलाओ, उनकी माता जी को ले जी। जाकर के तीर्थ धाम कराओ। देखो हाँ आपकी जी, हाँ जी। पत्नी कितनी खुश रहती हैं। जैसे देवादिदेव महादेव ससुराल वाले को गाली दे देते हैं, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप घनश्याम देखो ससुराल में ही बसे हैं। सागर में उनका अपना, सागर की पुत्री लक्ष्मी जी सागर में ही बस गए, सब कुछ वहीं पे करते हैं। तो हाँ जी, थोड़ा सा ये करना चाहिए कि हमें जिससे प्रेम करना है तो उसके इर्द गिर्द लोगों के साथ हमारा वो प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो, हाँ आपका क्लियर हो गया ना कि हाँ जी। विष्णु भक्तों को रुद्राक्ष धारण करने की जरूरत जरूरत क्या है? नहीं है, हाँ। बट मेरा वो था कि जैसे जैसे कि अष्टमी में है उसका और कष्ट हो रहा है। वो कष्ट ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मेरा बुध है हाँ अष्टमी में। तो मेरा सही है। आवाज खराब हो जाती है, मैं गा नहीं पाता। जैसे मुझे कीर्तन करना होता है तो मैं गा नहीं पाता, मेरा गला खराब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आजकल 1 साल से हो रहा है। तो उस केस में निवारण के लिए मैं पूछ रहा था वैसे हाँ तो। हाँ, ये ग्रह दोष हो गया, ये थोड़ा अब हाँ, उसके हट के है। ये तो मैं थोड़ा आध्यात्मिक रूप से बता दिया, अब हम आ रहे हाँ हैं जी, उसमें फैक्ट में। हाँ जी। तो यानी अब इस कुंडली में देखें, अब यहाँ पर जो मंगल है वो तो भाग्य का लॉर्ड है। अब भाग्य का लॉर्ड के लिए यहाँ पे इसको मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन बैठ गया कहाँ? सप्तम में। सप्तम कह रहा हूं, अष्टम, अष्टम। अष्टम में।
अब अष्टम तो बुरा हो गया, क्योंकि अष्टम में जाकर के बलहीन हो गया। जो बलहीन होते हैं ना, उनके अंदर निगेटिव गुण आ ही जाता है, हमेशा याद रखना। ये नेचुरली है सर, ये भगवान का पता नहीं क्या, ये नेचुरली है कि जो बलहीन होते हैं, बलहीन का मतलब जो नीच लोग होते हैं, वो कुकर्मी हो ही जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कहे, ये उसी तरह है, कोई कहे कि मैं दारू पी करके भजन करता हूं तो आप मान लोगे? नहीं मान सकते। हाँ ठीक है, हजारों में एक कोई हो सकता है जो टन हो करके भी भगवान का भजन कर लें, लेकिन उसको नियम नहीं बना सकते। उसी तरह कोई नीच व्यक्ति है और वो कोई अच्छा काम करें, वो चोरी ना करे, चमारी ना करें, गंदगी ना फैलाएं, उसकी दृष्टि में दोष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अष्टम और 12 में कोई ग्रह जाते हैं, चाहे वो लग्नेश ही ना हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हो, लेकिन यदि वो गंदगी में है, दलदल में है, तो समझो उसकी, वो चोर के साथ है, नीच लोगों के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो करप्ट है, ब्रह्मत्व उसके अंदर से चला गया। उसको कृपा की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। यहां पर भाग्येश मंगल होते हुए भी यदि अष्टम में है, इसको रत्नों से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए रुद्राक्ष, रुद्राक्ष क्या करेगा? इसको निगेटिविटी के साथ साथ दलदल से भी निकालेगा। यानी कि इसका पैसा होगा, कभी दारू नहीं पिएगा, उसको भगवान का भजन करेगा, अपने परिवार में खर्च करेगा, अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा, अपने रहन सहन, लाइफ ऑफ क्वालिटी में ही खर्च करेगा, ये तो मान के चले। तो उसी तरह 8 और 12 में बैठे ग्रहों का रत्नों से नहीं, रुद्राक्षों के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। अब कमन से, हाँ, इनका जो क्वेश्चन था, हाँ, यदि यहां पर चाहे वो शिव भक्त हो, चाहे यहां पर हो विष्णु भक्त, विष्णु। यदि ग्रह कुंडली खराब है तो उसके लिए उपाय स्वरूप में वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है। ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि तुलसी के साथ साथ रुद्राक्ष हम नहीं धारण कर सकते, ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ठीक है। ठीक ना? हाँ, ग्रह दोष कि जब उसकी दशा अंतरदशा चले तो धारण करें, फिर उसके बाद उसको हटा सकता है। अब यहां पर एक बात होता है, सूर्य के लिए एक मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, मंगल के लिए 3 मुखी, बुध के लिए 4 मुखी, गुरु के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6, शनि के लिए 7, राहु के लिए 8 और केतु के लिए 9 मुखी। जैसे ग्रहों का सीक्वेंस है सूर्य से लेकर के केतु तक, वैसे ही उनका रत्न हम रुद्राक्ष धारण कर सकते। रत्न और रुद्राक्ष दोनों को धारण करने का जो फॉर्मूला है वो प्राण प्रतिष्ठा से करते हैं। क्योंकि पत्थल नर्मदेश्वर शिवलिंग तो अपने आप में सिद्ध होते हैं, लेकिन नॉर्मल कोई भी पत्थल पहले पत्थल ही होता है। मंदिर जाकर के भगवान नहीं बनता, मंदिर में जाकर के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा से भगवान बनते हैं। उसी तरह रतन और रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही धारण करें। प्राण प्रतिष्ठा का नियम क्या है? पहले तो मंत्र है, वैदिक मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र भी है, लौकिक मंत्र भी है, सब गूगल इंटरनेट पर उपलब्ध है आजकल। उस मंत्र से उनको प्राण प्रतिष्ठा कर लें, पंचामृत से स्नान करा दें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, और रतन को जो दिन है सुबह धारण कर लें। रुद्राक्ष का एक ही दिन है सोमवार, चाहे 1 मुखी हो या 14 मुखी हो, सोमवार सुबह सूर्योदय के समय रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, कोई भी चीज जो नाभि के ऊपर है, हाँ, नाभि जो हमारा है, नाभि के ऊपर यदि कोई भी चीज है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आजकल एक लोग भमंडर बना रखे हैं यूट्यूब के इधर उधर कि भाई गले में रुद्राक्ष है
तुम पहन करके बाथरूम चले गए तो अशुद्ध हो गया। अरे भाई हम तो जनेऊ धारण करते हैं, अशुद्ध नहीं होता। तो कहते तुम कान पे चढ़ा ले, तो अरे कान पे ऐसा वैसा नहीं होता। जो नाभि के ऊपर जो भाग है, यदि कोई गले में रुद्राक्ष पहना है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। चाहे वो सोले, कोई तुलसी का माला धारण किया हुआ है गले में, नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर का मतलब हाथ हो सब आता है। हाँ, नाभि के ऊपर जो हाथ है, गला है, गले है, यहां पर है, यहां पर है, यदि कोई भी रुद्राक्ष धारण करा है, तुलसी धारण किया हुआ है, वो कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहीं अशौच में चला गया है। अशौच का मतलब होता है कोई मर गया, श्मशान घाट में चला गया, उसको जला करके आ रहा है, तो वहां पर तो ऐसा निदान है कि तुम अपने बाल को भी छिला दो, क्योंकि सब कुछ अशुद्ध हो गया। जो कपड़े उपड़े सब कुछ हम हटा देते हैं ना, वहां पर अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि वहां पर नाभि और हाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई मरे हुए पातक सूतक हो गया, खाने पीने में भी कोई अशुद्ध नहीं होता। हाँ, जितना खाओ, रसमलाई बड़पेट खाओ, दबा के खाओ, गले में कोई चीज अशुद्ध नहीं होता। तो ये भमंडल से बिल्कुल निकल जाए कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि बोले गुरुजी रुद्राक्ष में पहनता हूँ, रात में हम मैरिड हैं तो उसको खोल के रख देता हूँ कि पत्नी के साथ सोएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अरे बकवास, कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी कुछ दिक्कत नहीं होती। तुलसी उलसी जो माला पहने हैं वो शुद्ध होगा, कभी अशुद्ध नहीं होगा। हाँ, और गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम ही बनाया गया है शादी के लिए। गृहस्थ को संत ने तुलसी दिया है पहनने के लिए, तो क्या उस संत को ये पता नहीं है कि ये गृहस्थ है? तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गले में कोई चीज है तो सूतक पातक का ध्यान रखें, बाकी सब शुद्ध रहता है, कभी अशुद्ध की बात नहीं। हाँ, धारण करते समय प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि बड़ा जरूरी है। 10 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, 10 अवतार मानते हैं, और इसको धारण करने से कार्य क्षेत्र में प्रगति, 10म स्थान, वृद्धि, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है उसके ऊपर। और 11 मुखी रुद्राक्ष, अरे भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर कर देता है। हाँ, आर्थिक लाभ समृद्धि के साथ साथ संकट और सभी बीमारियों को हरण कर देता है। 11 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई धारण करता है, तो कोई भी धारण कर सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष साक्षात 12 आदित्य का प्रतीक है, और ये स्टेमिना लेवल, इंटरनल शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति इसके अंदर अपार होता है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, ये मुख्यतः किसके अंदर पुरुषार्थ की कमी है, पति पत्नी के बीच सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, फिजिकली रूप से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको हम इसको पहना सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत डाकिनी साक्षिनी ब्रह्म पिचासनी, और कोई व्यक्ति काम वेदना से पीड़ित है, उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, इस सब के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष सर्वोपरि है। 14 मुखी रुद्राक्ष है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए। और शनि की सभी दुष्प्रभावों से व्यक्ति बच सकता है जब वो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली आते हैं, और 14 मुखी से ज्यादा रुद्राक्ष आज तक मैंने नहीं देखा, होता होगा तो मुझे पता नहीं है। हाँ, नेपाल का तो नहीं होता है तो मैं गारंटी हूं, इंडोनेशिया में होता होगा, आजकल लोग बड़ा बना भी ले रहे हैं रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष नेपाल का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष है सस्ते होते हैं, क्योंकि उनका छोटा दाना होता है
और उनकी मुख में क्लियरिटी नहीं होता। नेपाल का रुद्राक्ष दाना बड़ा होता है, क्लियरिटी बहुत होता है, और एक एक उसके जो फेस हैं, मुख हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और वो दिखते हैं। तो आज हमने रतन और रुद्राक्ष के बारे में बताया, और इसमें कुछ नहीं करना है। कुंडली में जो ग्रह निगेटिव फल दे रहा है उसका रुद्राक्ष धारण कर लो, पॉजिटिव फल दे रहा है रतन धारण कर लो। यही 2 रेमेडी को अपना लो। और तीसरा रेमेडी मंत्र, जो मंत्र वाला बताया था ना, जो ग्रहों का जो ग्रह निगेटिव है उसका मंत्र पाठ, रुद्राक्ष भी पहना दें, उसका मंत्र पाठ भी बना दें, जो अच्छा है उसका रत्न पहना दें। मुझे लग रहा है कि ये 3 उपाय आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक ना। अब हम अगले क्लास में कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही हो क्या करें, कोई बड़े दिन से बीमार हो क्या करें, एक ग्रह खराब है तो चलो आपने कहा कि उसका रत्न और उपाय, किसी के 3-3 4-4 ग्रह खराब हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो हम अगले क्लास में कल हम पढ़ते हैं। किसी का कोई सर क्वेश्चन एक हो तो कुंडली बताएं। लगाएंगे। हाँ हाँ बता दीजिए। सर एक कुंडली लगाएंगे, यही इसी के लिए 11 जुलाई 2007, इसमें रत्न ही देखेंगे। अभी सर बिल्कुल ये क्यों नहीं सर ये रुद्राक्ष ओरिजिनल लेने के लिए कहाँ से लेने होते हैं, मतलब कुछ स्पेशली शॉप्स हैं, क्योंकि आजकल लोग काफी फेक भी दे देते हैं। जो 11 मुखी 12 मुखी वाले। रुद्राक्ष, हाँ आजकल तो थोड़ा ऐसे हैं, कोई बड़े दुकान से ले लेंगे जहां पे ट्रस्ट हो। सर एक मिनट, सर शादी नहीं हो रही तो गौरी गणेश का वो कहते हैं, गौरी गणेश का रुद्राक्ष पहनते हैं। गौरी गणेश नहीं, हम्म, अ, अर्ध अर्ध नारीश्वर रुद्राक्ष आता है शादी के लिए। हाँ, गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं उसको, गौरी शंकर। अर्धनारीश्वरी बोलते हैं कितने लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। एक ही रुद्राक्ष में 2 होते हैं, 2 जुड़े होते हैं, तो उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। शादी के लिए वो सबसे श्रेष्ठ होता है। हाँ, क्या डेट ऑफ सर बर्थ है? 11 जुलाई सर, 11 जुलाई, 8 एक बज के सेकेंड। 37 मिनट सुबह।